स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआर डॉक्टर मनोहर रे के बुक से है और ये हमारे ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है। और ट्रायंगल चैप्टर का प्रश्नावली 7A है, जो मैं प्रश्न यहाँ ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ। और चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक और हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके समझ में पूरा आएगा। देखो इसमें दिया है चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर है एडी के और एबी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी तथा बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए, फिगर यहाँ बुक में बना रखा था, तो चित्र यहाँ पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र यही है जो कि बुक में भी दे रखा है। ये आपका हो गया, इस तरह से है, ठीक है ना। ये आपका है ए, ये है सी, ये है बी, ठीक है ना। इसके बाद में आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर डी दे रखा है। ये आपका यहाँ पर डी दे रखा है, तो इसको हम डी बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो पहले यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया है AC बराबर है AD के। मतलब AC की जो लेंथ है वही लेंथ AD की भी है। कहने का मतलब अगर AC का लेंथ 10 मान लिया जाए तो AD का भी लेंथ 10 होगा। 10 सेंटीमीटर अगर है AC का लेंथ तो AD का लेंथ भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद में दे रखा है कोण AB कोण A को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये जो कोण है, ये जो AB खींची गई है, इस कोण को, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटे, अर्थात ये कोण, ठीक है ना, इस कोण के बराबर है। कहने का मतलब है कोण CAB बराबर है कोण किसके बराबर है, कोण BAD के, कोण BAD के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, यानी आपको प्रूव करना है कि ABC ABD के सर्वांगसम है। तो बहुत आसान है। चलिए अब उपपत्ति देख लेते हैं, ठीक है ना। उपपत्ति, अब देखो क्या है जिसे हमें सिद्ध करना है, पहले उसको हम लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, ABC और ABD। यहाँ लिखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ABC हो गया आपका और ये वाला ट्रायंगल आपका हो गया ABD। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो क्या है, दिया है से हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी काम की शुरुआत अगर करते हो तो किससे शुरू करोगे, जो आपके पास होगा, जो आपके पास दिया है। तो दिया क्या है, AC बराबर AD, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। AC बराबर AD, AC AD के बराबर है, कहां से आया। अब इसे आपको इसका रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है ना। AC बराबर AD है, कहां से आया है, दिया है। इसके बाद में एंगल CAB बराबर एंगल BAD, एंगल CAB एंगल BAD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB यहाँ लिखो, चूंकि AB क्या है, AB कोण A का समद्विभाजक है, जब समद्विभाजक है मतलब कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो जितना बड़ा ये कोण होगा उतने बड़ा ये कोण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। AB बराबर AB बराबर AB। अब सोच रहे होंगे AB बराबर AB क्या, देखो जो AB त्रिभुज ABC में भी है और AB त्रिभुज ABD में भी है, तो कहने का मतलब जो लेंथ इसमें होगा AB का, ABC में वही लेंथ ABD में भी होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिखो उभयनिष्ठ है या कॉमन है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में है। तो इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा आपको तर्क लगाना, सोचना है। कहने का मतलब है अगर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो AD बैठेगा AC पे, क्योंकि AD AC के बराबर है। कहने का मतलब है A बैठ जाएगा A पे और D बैठ जाएगा C पे, और AB AB पे बैठेगा, तो कहने का मतलब B B पे बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई। और देखो
ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण पे बैठे, कहने का मतलब ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा पे बैठेगी और ये पूरा इस पूरे पे बैठेगा और ये पूरा इस पूरे पे बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इस पर बैठेगा, BC बराबर BD हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसलिए 1,2 व 3 से क्या पता चलता है, कहने का मतलब बराबर बैठ गया, इसके सभी अंग बराबर हो गए अर्थात सर्वांग हो गया। यानी कि इसलिए 1, 2 व 3 से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABD। अब यहाँ देखो दिया ABD और BC के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो जब आप इसको सर्वांग होगा, इसको आप फोल्ड करेंगे तो आप देखिए C किस पे बैठ रहा है, C पे बैठ रहा है ना, C किस पे बैठ रहा है, C पे बैठ रहा है, और उसके बाद में B पे बैठ रहा है। तो कहने सॉरी C पे कौन जाएगा, D जाएगा, C पे कौन जाएगा, D। यानी BD बराबर है, BD बैठ रहा है किस पे, BC पे। यहाँ लिखिए इसलिए BD बराबर BC होगा, ठीक है ना। BD BC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत इजी था, आपने देखा बहुत ही आसान था और बिल्कुल कठिन नहीं है, थ्योरम है, थोड़ा सा आपको तर्क लगाना है, जो गिवन है उसी के सहारे से लगा देना है, बड़े ही आसानी से बड़े ही प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर में फिगर यहाँ बना दिया है, इसी फिगर को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका 2 नंबर का फिगर है। 2 नंबर में क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जो कि यहाँ बना दिया है, फिगर में भी दे रखा था AD BC के बराबर है, यानी ये जो AD है ना, ये AD इस BC के क्या है, बराबर है। इसके बाद में DAB एंगल DAB, कहने का मतलब ये पूरा एंगल, ये DAB यानी ये एंगल बराबर है किसके, ये एंगल बराबर है CBA के, CBA यानी कहने का मतलब है CBA यानी ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर है। अब इसके बाद में हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABD ABC BAC के सर्वांग है, BD बराबर है किसके, BD बराबर है किसके, BD बराबर है AC के, ये प्रूव करना है। और एंगल ABD एंगल ABD कहने का मतलब यह कोण, ठीक है ना, यह कोण बराबर है एंगल BAC के, एंगल BAC इस कोण की। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप लिखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ABCD में, ABCD में क्या दे रखा है, ABCD में दे रखा है AD बराबर है किसके, BC के, और क्या दे रखा है एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। सिद्ध करना है, सिद्ध। अब इसके बाद में नंबर क्या आ गया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर फर्स्ट, त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC। दूसरा क्या प्रूव करना है, BD बराबर AC। तीसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, उपपत्ति, ठीक है। अब उपपत्ति में आपको देखो, उपपत्ति में जो दिया है उसी के सहारे हम चलेंगे। तो हमें ABD और BAC प्रूव करना है, तो इसी को ले लेते हैं। यहाँ लिखिए त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज BAC में, ठीक है ना, क्या दिया है, AD बराबर है किसके, BC के। कहां से आया, यहाँ लिख दीजिए दिया है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये दिया है। इसके बाद में क्या दिया, एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। फिर तीसरा नंबर ये भी क्या है, ये भी आपका है, दिया है, ये आप अपने मन से नहीं लिख रहे हो। अब देखो इसके बाद में ये आपका ट्रायंगल है, थोड़ा यहाँ आपको हम थोड़ा स्पष्ट बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये आपका है, ठीक है ना, ये आपका है, ये आपका है D, ये है A और ये है B। फिर इसको ऐसे बनाइए, ठीक है ना, ये आपका A है, ये B है, और उसके बाद में ये आपका क्या है, ये आपका C है, यही ट्रायंगल है। ध्यान से समझिए, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना।
अब कहने का मतलब है, देखो एंगल DAB यानी ये कोण बराबर है किसके, एंगल CBA यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर दे रहा है ADBC के बराबर है, यानी ये वाला बराबर है AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, तो यानी AD बराबर है, ये बराबर हो गया इसके, ठीक है ना। अब देखो क्या है, AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है। यहां से देखिए AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है, तो यहां हम लिख सकते हैं AB बराबर AB, कहां से आया ये लिख दीजिए, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं 1,2 व 3 से क्या पता चल रहा है, अगर इसको आप मोड़ोगे ना तो B कहां जाएगा, B यानी ये वाला बैठ जाएगा इस पे, ये वाला कोण इस कोण पे बैठेगा, ठीक है ना, और ये वाला बैठ जाएगा यानी B यहां चला जाएगा A पे, और ये C चला जाएगा यहाँ, ठीक है ना, तभी तो AD बराबर है BC के। तो अब उसके बाद में ये वाला कोण इस पे बैठेगा, ये भुजा इस पे बैठेगी, यानी ये पूरा भुजा, ये पूरी भुजा इस पूरे भुजा पे बैठेगी और ये पूरा कोण इस कोण पे बैठेगा, और ये वाला इस पर, चूंकि ये इसके बराबर है तो ये इस पर नहीं बैठ गया, अब देखो आराम से बैठ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब इसको ये वाला AB पे बैठ जाएगा और ये वाला बैठ जाएगा इस पर, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला बैठ जाएगा इस पर। तो 1 2 3 से क्या पता चला, से पता चला यहाँ लिखिए CPCT विथ का क्या क्या लिए हैं, यहाँ साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। CPCT विथ SAS, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। अच्छा, जब ये इसके सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब का क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि BD का मतलब ये वाला, ये BD है और ये क्या है, BD बराबर है किसके, हमें प्रूव करना है BD बराबर AC, तो ये BD है और ये AC है, तो यानी BD, तो BD किस पे बैठ रहा है, BD बैठ रहा है किस पे, AC पे, तो BD बराबर AC भी हो गया। जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो BD किस पे बैठेगा, AC पे बैठेगा, तो BD बराबर AC हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा वाला आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद में दिया है ABD बराबर BAC, ABD यानी ये कोण बराबर है किसके, प्रूव करना है BAC के, BAC के, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ABD बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BAC के, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा एंगल ABD यानी ये कोण बराबर एंगल BAC, हाँ, तो ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि ABD जब त्रिभुज ABD BAC के समरूप मतलब सर्वांगसम हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।